हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ फैक्टर्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन एंड सेकंड इज़ स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस अ पर्सन टू फॉर्म अ ग्रुप। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप बिहेवियर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के चेक कीजिए। तो चलिए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। जब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि उसी की जैसी इंटरेस्ट, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और परसेप्शन के लोग उसे मिल जाएं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि दो अच्छे दोस्त वही होते हैं जिनकी थिंकिंग एक जैसी होती है, जिनकी पर्सनैलिटी एक जैसी होती है, जिनका सोचने का चीज़ों को देखने का नज़रिया एक जैसा होता है। तो कहने का मतलब यही है कि इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि उसी के जैसे लोग उसे ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएं, और वो क्या करता है, जब वो इन मैचिंग लोगों को फाइंड कर लेता है तो वो उनके ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीजन जिसको हमने नाम दिया है साइकोलॉजिकल फैक्टर। सेकंड इज़ सोशल फैक्टर। बेसिकली जो सोशल फैक्टर है, सोशल फैक्टर हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग द सोशल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। सोशल नीड में आपका क्या है, लव, अफेक्शन एंड केयर। ठीक, जब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, वो अपने घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर है, ठीक है, ही फील डिप्राइव्ड ऑफ, राइट। तो उस केस में क्या करता है, वो सेम सोशल क्लास, कास्ट एंड रिलीजन के लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो उसकी सोशल नीड्स लाइक लव, अफेक्शन एंड केयर को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट दी सोशल फैक्टर। क्लियर? Now come to the next factor. This is security factor. कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल होते हैं दे फील इनसिक्योर ओवर अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, टर्मिनेशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, या कोई लोकल प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम मैं फेस करूं तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ रह करके आई विल फील सिक्योर। ठीक, तो वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सिक्योरिटी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जिनके साथ रह करके उसको सिक्योर फील होता है। ठीक, तो दिस इज़ व्हाट दी सिक्योरिटी फैक्टर। नेक्स्ट इज़ the economic factor. Economic factor is somewhat related to the money. Normally organization में as per the rules and regulation individual को incentives and other benefits मिलते रहते हैं, लेकिन जो organization is not able to satisfy the individuals unintended needs में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि उसकी शादी है, मनी फॉर मैरिज, ठीक है, हाउस का कंस्ट्रक्शन है, मेडिकल केयर है एंड अदर पर्पसेस। ठीक है, तो इन सब को ऑर्गेनाइजेशन फुलफ़िल नहीं कर पाता ड्यू टू सम और दी अदर रीज़न। उस केस में इंडिविजुअल कुछ ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट हो जाता है जो टाइम पड़ने पर उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, कैसी हेल्प करेंगे, इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट द इकोनॉमिक फैक्टर। Now come to the last factor. This is the proximity, interaction, interest and influence. Proximity is what, the nearness, नज़दीकता। ये जो factors हैं, these are the most logical factors for the group formation. ठीक, जब individual सिमिलैरिटी ऑफ जॉब नेचर की वजह से साथ साथ काम करते हैं तो they have to interact with each other, राइट, दे हैव टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर, एंड इस तरह से एक इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है एंड अल्टीमेटली दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। ठीक है, दे ट्राई टू सिट टुगेदर, दे ट्राई टू ईट टुगेदर, दे डिस्कस एंड शेयर थिंग्स बिसाइड्स वर्किंग के अलावा भी वो अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको शेयर करने लग जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट दी प्रॉक्सिमिटी, इंटरेक्शन, इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस। जैसे कि आप
इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप कि जो आपके कलीग्स हैं, कभी कभी आपके कलीग्स जो होते हैं वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं. तो दिस इज़ व्हाट द प्रॉक्सिमिटी, इंटरेक्शन, इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस. Now come to the stages of group formation. Stages of group formation, basically there are 5 stages of group formation. First is the performing stage, second is the storming stage, third is the norming stage, fourth is the performing stage, and fifth is the adjoining stage. तो हम वन बाय वन करके इन सारे ही स्टेजेस को डिस्कस करेंगे. All these stages are given by Tuckman, TUCKMAN, right? तो सबसे पहली आपकी स्टेज है फॉर्मिंग स्टेज. फॉर्मिंग स्टेज में बेसिकली जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर अननोन टू ईच अदर, दे ट्राई टू डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग अमंग देमसेल्फ, दे ट्राई टू क्लैरिफाई ग्रुप गोल्स एंड डिटरमाइन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि हमें और ग्रुप के अंदर ये हमारा ग्रुप गोल है एंड इस तरह से हमको अप्रोप्रिएटली बिहेव करना है. ठीक. तो फॉर्मिंग स्टेज में बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये आपकी हर ग्रुप फॉर्मेशन में फॉर्मिंग स्टेज होगी, बिकॉज कभी कभी हम लोग एक दूसरे को, ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, तो इस केस में फॉर्मिंग स्टेज की कोई भी ज़रूरत नहीं होती. फॉर्मिंग स्टेज को हम कंप्लीट तब मानते हैं जब ग्रुप मेंबर्स को ऐसा फीलिंग आए कि दे आर ट्रूली द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ द स्टॉर्मिंग स्टेज. स्टॉर्मिंग स्टेज बेसिकली अगर मैं स्टॉर्मिंग स्टेज की करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो इट इंक्लूड्स अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द ग्रुप मेंबर्स. अब वो कॉन्फ्लिक्ट किन किन चीज़ों पे होता है, लाइक जो हमने ग्रुप बाउंड्रीज़ बनाई थी, ठीक है, ग्रुप एप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाया था उन चीज़ों को लेकर के, ठीक है. इसके अलावा ग्रुप गोल जो डिसाइड किया है उन चीज़ों को लेकर के, लीडरशिप के स्टाइल को लेकर के, ठीक है. तो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस जिनकी वजह से ग्रुप मेंबर्स के ओपिनियन डिफरेंट होते हैं एंड एक कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन अराइज हो जाती है. ठीक. ग्रुप स्टॉर्मिंग स्टेज को हम कंप्लीट तब मानते हैं जब ग्रुप में रजिस्टेंस जो है, जो ग्रुप मेंबर रजिस्ट कर रहे थे अभी तक, वो कंट्रोल हो जाता है एंड ऑल द ग्रुप मेंबर्स म्यूचुअली अंडरस्टैंड एंड एग्रीमेंट अबाउट हु विल लीड द ग्रुप, व्हाट इज़ द ग्रुप गोल, एक्सेट्रा. राइट. अब एक चीज़ यहाँ पे मेन है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है या अथॉरिटी है उसको स्टॉर्मिंग स्टेज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुपरवाइज़ करना पड़ता है ग्रुप मेंबर्स को. अगर वो सुपरवाइज़ ना करे, इन चीज़ों को वो अनचेक्ड रखे, तो उस केस में फेस टू फेस आर्ग्यूमेंट की भी कंडीशन अराइज हो सकती है. Clear? Now come to the next stage. This is the norming stage. Norming is basically the rules and regulation. इस स्टेज में क्या होता है, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग्स टू द ग्रुप एंड एक क्लोज इंटीमेसी का रिलेशनशिप ग्रुप मेंबर्स के बीच में डेवलप हो जाता है. ठीक है, एक फ्रेंडशिप ग्रुप मेंबर्स के बीच में डेवलप हो जाती है. एक कॉमन पर्पस होता है जिसके लिए सारे ग्रुप मेंबर्स काम करते हैं. ठीक है, एंड ग्रुप में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है ग्रुप के बिहेवियर के लिए. स्टैंडर्ड और यू कैन से द गाइडलाइन, एक गाइडलाइन, स्टैंडर्ड गाइडलाइन सेट कर दी जाती है कि ग्रुप में किस तरह से बिहेव करना है. तो दिस इज़ व्हाट द नॉर्मिंग स्टेज, अगर मैं एक लेमन की लैंग्वेज में बोलूँ तो दिस इज़ द फॉर्मिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द ग्रुप. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेज, दिस इज़ द परफॉर्मिंग स्टेज. ये जो परफॉर्मिंग स्टेज होती है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज. ठीक है, क्योंकि अब ग्रुप मेंबर्स को और सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी सॉल्व हो चुके हैं. अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रुप का पर्पस एकदम क्लियर है, ग्रुप की गाइडलाइंस क्लियर है. अब ग्रुप क्या करता है, एक्चुअल ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए काम करता है. इस स्टेज में यू कैन से कि इस स्टेज पे, परफॉर्मिंग स्टेज पे रियल वर्क स्टार्ट होता है एंड ग्रुप ट्राई टू अकम्प्लिश द ग्रुप गोल एट दिस स्टेज. ठीक.
Okay, now come to the next is the adjourning stage. Adjourning is the last stage of group development. इस स्टेज में परफॉर्मिंग स्टेज में जैसे कि ग्रुप का जो गोल है वो अकम्प्लिश हो चुका है, ठीक है। अब उस ग्रुप को क्या कर दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक, वो ग्रुप डिसॉल्व हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, द एडजॉर्निंग। नॉर्मली ग्रुप, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं बहुत दिनों तक, तो उनमें एक फीलिंग ऑफ इंटीमेसी डेवलप हो जाता है, एक तरह का रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको इस पर्टिकुलर स्टेज को, जो एडजॉर्निंग स्टेज है, इसको फेस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो दिस इज़ व्हाट द लास्ट स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। होपफुली जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वो ग्रुप कोहेसिवनेस पे होगा, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।